मेजा के अंबिका पब्लिक स्कूल के चेयरमैन ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। विकासखंड उरुवा के सोरांव गांव के पंडित कापुरा मजरे में स्थित सीबीएसई बोर्ड से मान्यता प्राप्त अंबिका पब्लिक स्कूल के चेयरमैन व पंजाब पुलिस में डीजीपी रहे आद्या प्रसाद पांडेय ने सोमवार को एक पत्रकार वार्ता दौरान कहा कि अंबिका पब्लिक स्कूल के माध्यम से गाँवों में छुपी प्रतिभा को हम तराशने का कार्य करेंगे। उन्हें आईएएस, आईपीएस और डॉक्टर बनाकर उन्हें देश की सेवा में उतारने का संकल्प लेकर जीवन की दूसरी पारी की शुरुआत करेंगे। उन्होंने बताया कि ग्रामीण अंचल के नौनिहालों को बेहतर शिक्षा देने के नजरिए से उन्होंने अपने पिता अंबिका प्रसाद पांडेय, जो एक शिक्षक रहे हैं, उनके नाम से अंबिका पब्लिक स्कूल की नींव रखी। बता दें कि पंडित का पूरा निवासी आद्या प्रसाद पांडेय पंजाब कैडर में डीजीपी पद से सेवानिवृत्त हुए और पिछले कई सालों से वह पंजाब में रह रहे हैं। उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के लिए इस स्कूल की स्थापना की गई थी। इस स्कूल ने प्रयागराज क्षेत्र का नाम रोशन किया है। कुछ व्यक्तिगत कार्यों से मैं समय नहीं दे पा रहा था। उन्होंने कहा कि अब वह पूरा समय स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को देंगे, जिससे बच्चों का शारीरिक, मानसिक व शिक्षा के क्षेत्र में विकास हो सके। श्री पांडेय ने स्कूल में फ्री कोचिंग सेंटर चलाने की बात कही। उन्होंने कहा कि अंबिका पब्लिक स्कूल के बच्चों में वो काबिलियत शिक्षकों के द्वारा प्रदान की जा रही है कि यहाँ के बच्चे हिंदुस्तान के हर अच्छे स्कूल की तर्ज पर शिक्षा ग्रहण कर सकें। पूर्व डीजीपी ने कहा कि अब तक वह खाकी पहनकर समाज सेवा करते रहे। उनकी सोच है कि अब वह शिक्षा के जरिए मेजा क्षेत्र के बच्चों को तैयार करेंगे, जिससे कि यहाँ के बच्चे आईएएस, आईपीएस और डॉक्टर बनकर भारत के हर कोने में अपने क्षेत्र का नाम रोशन कर सके। ऐसा है कि अभी तक इस इंस्टीट्यूशन को, इसके ट्रस्ट का चेयरमैन तो हूँ मैं, पर इस इंस्टीट्यूशन को रोज़मर्रा कार्रवाई सुपरविज़न हमारी बहू किया करती थी। मैं किन्हीं कारणों से चंडीगढ़ में व्यस्त रहता था। और अभी कुछ दिन पहले, जैसा आप लोगों को पता होगा, हमारी पत्नी बीमार रहती थी, उनका देहांत हुआ। तो अब हमारे पास थोड़ा टाइम है ज़्यादा, तो हमने ऐसा फैसला किया है कि महीने में कम से कम 15-20 दिन हम यहाँ रहेंगे और यहाँ से चंडीगढ़ हफ्ते 10 दिन के लिए जाया करेंगे। ऐसा इसलिए है कि अगर हम यहाँ बैठेंगे तो हम खुद देखेंगे कि क्या सुधार की ज़रूरत है। अभी हम यहाँ 6 तारीख को आए थे, तब से टीचरों से, प्रिंसिपल से डिस्कस करके हमने कुछ उसमें इनको आदेश दिए हैं कि कैसे कैसे बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, उनके स्पोर्ट्स के लिए, उनके कॉन्फिडेंस के लिए, उनके कम्युनिकेशन स्किल के लिए क्या स्टेप्स उठाने हैं, उनके अच्छे नागरिक बनने के लिए उनकी सोशल स्किल्स के लिए क्या करना है, इस संबंध में हमने चार्ट आउट किया है और उसको अब हम इम्प्लीमेंट करना शुरू करेंगे। शायद 20 मई से ये सत्र ख़त्म होता है, जुलाई में फिर शुरू होगा। इन छुट्टियों में हम इस पे और वर्क करके एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाएंगे, जिसमें कि अच्छी से अच्छी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है, बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट, मतलब एकेडमिक तौर से भी हो, शारीरिक तौर से भी हो, मानसिक तौर से भी हो, सामाजिक तौर से भी हो, तो हर तरीके से उसको कैसे शेप किया जाता है। हमने ये भी विचार किया है, जो हम करने जा रहे हैं, कि हम यहाँ अपने स्कूल में एक कोचिंग सेंटर बनाएंगे, फ्री कोचिंग देंगे उन बच्चों को जो अपर सबऑर्डिनेट, लोअर सबऑर्डिनेट और क्लास 3 सर्विसेज के लिए तैयारी करना चाहते हैं। उसका हम यहाँ एक सेल बना रहे हैं, उसमें मटेरियल होंगे कब कैसे, जैसे मान लीजिए कि रेलवे में गार्ड की भर्ती है, कब है भर्ती, और उसमें कोई बच्चा अगर इंटरेस्टेड है तो हमसे क्या मदद चाहता है, उसके लिए रीडिंग मटेरियल, उसके लिए गाइडेंस के लिए हम यहाँ सेल बनाएंगे, फ्री कोचिंग देंगे। तो ये विचार है कि भाई अपने क्षेत्र के लड़के
जो कहीं इलाहाबाद या और जगह जाके और ज़्यादा हेफ्टी फीस दे के कोचिंग नहीं ले सकते, उनको हम यहाँ फ्री में ऑर्गेनाइज करेंगे। दूसरा, अपने स्कूल के ही बच्चों को हमने शुरू कर दिया है कि स्कूल के बाद एक एक्स्ट्रा पीरियड लगेगा, जिसमें वो बच्चे जिनको मान लो क्लास में कुछ पढ़ाया गया और उनको संदेह रह गया है, उस संदेह के साथ वो घर चले जाते हैं, तो आधे पौन घंटे का एक एक्स्ट्रा पीरियड हर टीचर लेगा। उसमें जिन बच्चों को क्लास में पढ़ाई गई चीज़ पे कोई शक शुबा रहा है, वो वहाँ आके अपनी शंका दूर कर ले, जिससे घर जाके अपना होमवर्क और बाकी काम सही तरीके से कर सके। नहीं तो उसी शंका से वो घर जाता है, अगले दिन अगला चैप्टर पढ़ाया जाता है, उसी शंका से वो रहता है और धीरे धीरे पीछे होता जाता है। तीसरी, हमने स्पोर्ट्स के लिए ग्रुप्स बनाए। इसी तरीके से डेवलपमेंट की एक्टिविटी में जैसे डिबेट ग्रुप, ड्रामेटिक्स ग्रुप, ये सब हम खड़ा कर रहे हैं। हमने उसका अभी हम 6 तारीख को आए थे, तो करीब करीब हो गया 10-15 दिन, उसकी रूपरेखा ड्रा हो गई है। अब इसका सही तौर से इम्प्लीमेंटेशन जो है, जो 17 जुलाई से शुरू होगा, उसमें हमारे ये सारी एक्टिविटी ज़ोर शोर से चलेंगी और एक अच्छे स्कूल में, अच्छे से अच्छे स्कूल में मैं कहूँगा हिंदुस्तान के, क्योंकि हमें पता है कि अच्छे स्कूल में कैसे क्या किया जाता है। तो इस परिवेश में बड़े बड़े अच्छे स्कूलों में तो बड़े बड़े अच्छे शहरों के, बड़े बड़े घरों के, बड़े बड़े अच्छी बैकग्राउंड के बच्चे आते हैं, तो उनके लिए आसान हो जाता है। पर हमारे इस परिवेश में, गांव के परिवेश में, हम कितना इन बच्चों को उन स्कूलों के तर्ज पे मदद कर सकते हैं, ढाल सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं, ये प्रयास करेंगे। हमारा ये प्रयास होगा कि अगर मैं यहाँ से, इसी प्राइमरी स्कूल से पढ़ के, इसी मिडिल स्कूल और इसी अग्रवाल कॉलेज से पढ़ के 74 में जबकि इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी IPS बन सकता, तो आज इतनी फैसिलिटी और इतने अच्छे स्कूल तब तो थे नहीं। तब तो वही मेजर का प्राइमरी स्कूल था, टाट पे बैठना और जो भी था, आप सब जानते ही हैं अभी भी प्राइमरी स्कूलों का क्या हाल है। तो हमारे स्कूल से बच्चे क्यों नहीं निकल सकते? तो हमारा प्रयास होगा कि यहाँ से IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर निकलें। और ऐसा नहीं है कि टैलेंट की कमी क्षेत्र में, गांव में कमी है, उनको ग्रूम करने के, उनको मौका देने की, उनको बढ़ावा देने की, उनको हाथ पकड़ के कि भाई चलो तुम भी कर सकते हो। तो इसी प्रयास में लगेंगे।